देखो बच्चों, आज हम प्रायिकता प्रश्नावली के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रायिकता प्रश्नावली कुल 4 अंकों की है, जिसमें से 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, 1 अंक का रिक्त स्थान आता है, 2 अंक का अति लघुरात्मक प्रश्न आता है। कुल मिला के 4 अंकों की है। प्रश्नावली बड़ी सरल है, परंतु कई बार जो सवाल पूछे जाते हैं उस सवाल की भाषा बहुत कठिन हो जाती है, जिससे हम पहचान नहीं पाते हैं कि इसे किस प्रकार हमें करना है और हम उस सवाल को गलत कर देते हैं। मैं आज आपको ताश, सिक्का, पासे के बारे में बताना जा रहा हूँ। उसके बाद में अगले सवाल पे अगले बार मैं प्रायिकता प्रश्नावली के सारे जितने भी सवाल हैं उसे आपको करके दिखाऊंगा। पहले हम ताश की बात करते हैं। ताश की गड्डी में कुल पत्तियों की संख्या 52 होती है, जो इस प्रकार है। 4 भागों में डिवाइड है। एक ईंट की पत्तियां हैं, ईंट की पत्तियां, एक लाल पान की पत्तियां, एक लाल पान की होती है, एक चीड़ी की होती है, एक उखम की पत्तियां होती है। कुल मिला के 4 प्रकार की पत्तियां होती हैं, जिसमें से ईंट की पत्तियां 13 पत्ती ईंट की पत्ती होती, 13 भी लाल पान की पत्ती होती, 13 पत्ती चीड़ी की होती है, 13 पत्ती उखम की होती। कुल योग चारों का 52 होता है। उसमें से ईंट की पत्ती और लाल पान की पत्ती का कलर रेड होता है, इस कारण उसे लाल पत्ती भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि रेड पत्तियों की संख्या हमें पूछी जाए तो रेड पत्तियों की संख्या, लाल पत्तियों की संख्या पूछी जाए तो लाल पत्तियों की संख्या कुल 26 होती है। उसके बाद में अगर चीड़ी और उखम का देखा जाए, चीड़ी और उखम में जो रंग होता है वो ब्लैक होता है, काले रंग की पत्ती, और काले रंग की पत्ती भी हमारे पास कितनी होती है? 26 होती है। ब्लैक पत्ती भी हमारे पास 26 होती है। अगर हमें अलग अलग पूछा जाए कि ईंट की पत्तियां, तो हमारे पास 13 होगी, लाल पान की पत्ती हमारे पास 13 होगी, चीड़ी की पत्ती भी हमारे पास 13 होगी, उखम की पत्ती भी हमारे पास 13 होगी, जिसमें से लाल पत्ती 26 है और काली पत्ती भी 26 है। इससे पूछा जाए कि लाल पत्तियों की संख्या तो 26 होती है, काली पत्तियों की संख्या भी 26 होती है। उसके बाद में उसमें से फेस पत्ती या हिंदी में उसे कहते हैं तस्वीर वाली पत्ती। तस्वीर वाली पत्तियों की संख्या 12 होती है, जिसमें से 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 बाज, जिस पे तस्वीर लिखी हुई होती है, जिस पर तस्वीर होती है, और उन पत्तियों की संख्या भी कुल 12 होती है, जिसमें से 6 लाल और 6 हमारे पास काली होती है। रेड पत्ती भी हमारे पास 6 होती है और ब्लैक पत्ती भी हमारे पास 6 होती है, और कुल मिला के 12 पत्ती होती है। उसके बाद में पत्तियों को अगर देखा जाए तो हमारी भाषा में कहते हैं दुग्गी से लेके इक्के तक प्रत्येक पत्तियों की टोटल संख्या 4 होती है। जैसे इक्का के बारे में बात करें तो केवल इक्का हमारे पास कितना होता है? 4 होते हैं। इक्के हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक ईंट का इक्का, एक लाल पान का इक्का, एक चीड़ी का इक्का, एक उखम का इक्का। हम पहचान नहीं पाते। इक्कों की संख्या 4 होती है, जिसमें से 2 इक्का, रेड इक्कों की संख्या भी 2 होती है, और ब्लैक इक्कों की संख्या भी हमारे पास 2 होती है। किस प्रकार? जैसे ईंट का इक्का और लाल पान का इक्का है, जो हमारे पास रेड इक्का होगा, और जो चीड़ी का इक्का और उखम का इक्का है, जो हमारे पास ब्लैक इक्के होंगे। और तो हमारे पास रेड इक्कों की संख्या भी 2 है और ब्लैक इक्कों की संख्या भी 2 है। उसके बाद अगर ताश की गड्डी में से किसी पत्ती का नाम दे दिया गया हो तो वह पत्तियों की संख्या केवल 1 होती है। जैसे कह दिया हमारे पास ईंट का इक्का, तो हम पहचान जाएंगे कि ईंट का इक्का सिर्फ 1 होता है, क्योंकि ईंट का इक्का हमारे पास 1 होगा। जैसे कोई भी पत्ती का नाम दे दिया गया, लाल पान का गुलाम, तो हम देखेंगे कि लाल पान का है और उस पत्ती का नाम गुलाम है,
तो लाल पान का गुलाम भी एक होगा। ताश की गड्डी में कहीं भी हमारे पास अगर पत्ती का नाम दे दिया गया तो पत्तियों की संख्या केवल एक होती है। अगर कोई भी पत्ती को उसके नाम से पुकारा जाता है तो नाम से पुकारा जाता है तो उनकी संख्या केवल एक ही होती है।